देखिए, बिहार जमीन सर्वे 2024 को लेकर बिहार सरकार ने नया नियम जारी कर दिया है। जमीन का सर्वे कराने के लिए कागजात को लेकर सारे झंझट खत्म हो चुके हैं। अब बिना वंशावली के जमीन का सर्वे होगा। इस नए नियम के अनुसार बिहार सरकार यह भी बताया है, जमीन सर्वे कराने के लिए रैयत के पास जमीन का आधा अधूरा कागजात है तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है, उसका भी जमीन का सर्वे होगा। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से कहा गया है, आपके पास जो जमीन के मौजूद कागज है उसी से आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। कहीं पर भी भागम भागी करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सब समस्या को देखने के बाद बिहार सरकार ने नए नियम जारी कर दिया है। अब आपको जमीन सर्वे कराने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आखिर क्या है नए नियम में, कौन सा फॉर्म आपको भरकर देना है, कौन सा फॉर्म आपको भरकर नहीं देना है, इन सारी समस्याओं का समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा अपने जमीन को सर्वे कराने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, इसके तरफ से यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयत के लिए कुछ समान अनुदेश, तो आपको कुछ समान अनुदेश दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे क्या आवश्यक है, आपके लिए क्या आवश्यक नहीं है। आवश्यक का मतलब होता है कि कौन सा आपको फॉर्म भर के यहाँ पे देना है, आवश्यक नहीं है कौन सा आपको फॉर्म भरकर नहीं देना है। इन सारी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। एक नंबर में क्या लिखा गया है, स्व घोषणा का प्रपत्र दो, रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें। इसका कहने का यही मतलब है दोस्तों, प्रपत्र दो उन्हीं लोगों को भरना है जो रैयत है। रैयत का मतलब है जो जमीन का मालिक होता है या जिसके नाम पे जमीन है, उसे हम रैयत बोलते हैं। वो प्रपत्र दो फॉर्म भरेंगे। या जो रैयत के वंशज है, या आपके दादा के नाम से जमीन है, या आपके परदादा के नाम से जमीन है, या आपके पापा के नाम से जमीन है, तो उनको ये फॉर्म भरकर देना होगा प्रपत्र दो। देखिए, प्रपत्र दो फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, प्रपत्र दो फॉर्म कैसे भरेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां पे देख सकते हैं कैसे फॉर्म को भरा जाता है। बिल्कुल सरल भाषा में हमने समझाया है, एक अलग से वीडियो बना दिया है। यानी तो इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, प्रपत्र दो फॉर्म कैसे भरें। प्रपत्र दो भरने के बाद आप इसे ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपके गांव में जो शिविर लगा होगा वहां पे इस फॉर्म को आप जमा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए, जहां पे लिखा हुआ आवश्यक है, तो यहाँ पे खतियानी रैयत ऑब्लिक जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार करके अपने अंचल के शिविर में जमा करें। देखिए, खतियानी रैयत क्या होता है, जो आपके पास खानदानी जमीन है उसको खतियानी रैयत बोलते हैं, या जमाबंदी रैयत जो आपने जमीन खरीदा है उसको जमाबंदी रैयत बोलते हैं। अब आपको क्या करना होगा, प्रपत्र 3(1) भरकर जमा कर देना है वंशावली फॉर्म के साथ। तो वंशावली फॉर्म कैसे आप भरेंगे, एक सादा पेपर लीजिए, उसमें जिसके नाम से जमीन है उसका नाम ऊपर लिख दीजिए, और उनके जितने बेटे हैं या जितने वंशज है उनका आप नाम लिख के आप सिर्फ सादा फॉर्म में आप भर के जमा कर दीजिए। आप अपने अंचल में जाके जमा कर दीजिए, या नहीं तो आपके गांव में जो शिविर लगा है वहां पे भी आप जमा कर सकते हैं। प्रपत्र 3(1) फॉर्म कैसे भरेंगे, इसका भी जानकारी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे लिखा रहेगा प्रपत्र 3(1) फॉर्म कैसे भरते हैं, या नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देख के आप भरना सीख सकते। जो आप वंशावली बनाएंगे सादे पेपर में, आपको कहीं पर भी सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं, नहीं वार्ड से, नहीं सरपंच से, नहीं मुखिया से, नहीं आपको नोटरी जाना है, नहीं आपको अपने अनुमंडल जाना है। सिर्फ आपको प्रपत्र 3(1) भरकर जमा कर देना, उसके साथ एक सादा पेपर में वंशावली बना देना है। वंशावली कैसे बनाना है इसका भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, कैसे आपको एक सादा पेपर में वंशावली बनाना है। और उस वंशावली में आपको किसी का भी सिग्नेचर नहीं चाहिए, नहीं वार्ड, नहीं सरपंच, नहीं मुखिया। अब आप इधर आ जाइए, जो आवश्यक नहीं है उसके पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी ऑब्लिक नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है, कार्यपालक दंडाधिकारी ऑफिस में नहीं जाना है, या आपके अनुमंडल में नहीं जाना है, या नोटरी के पास आपको नहीं जाना है, और आपको एफिडेविट भी नहीं बनवाना है, वंशावली फॉर्म भी नहीं बनवाना है। ये आवश्यक नहीं है। सिर्फ आपको एक सादे पेपर लेना है, उस पे आपको सिंपल सा वंशावली बना देना है। यह सादे पेपर पे वंशावली कैसे बनाना है इसका भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। इसके बाद आवश्यक नहीं में दूसरा कॉलम में देखिए, प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित
करना आवश्यक नहीं है। तो मैं आपको बताया ना, जो ग्राम पंचायत होते जैसे वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, आपके वंशावली पे किसी का सिग्नेचर नहीं चाहिए। पहले ये नियम था कि जब आप वंशावली बनाएंगे वहां पे वार्ड का, सरपंच का, मुखिया का मोहर और सिग्नेचर चाहिए। लेकिन अब जब से नए नियम लगाए हैं तो यहाँ पे आपके वंशावली में सिर्फ आपको ही बना के साइन करना है, किसी का साइन नहीं चाहिए। इसके बाद आप आ जाइए आवश्यक में तीसरे नंबर पे, राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। जो आपका जमीन का रसीद है उसको आप यहाँ पे अटैच करेंगे स्व घोषणा पत्र में। स्व घोषणा पत्र किसको बोलते हैं? प्रपत्र 2 को। जब आप प्रपत्र 2 फॉर्म भरेंगे उसी को स्व घोषणा पत्र कहते हैं। उसी के साथ आप अपना जमीन का रसीद लगा देंगे। बाकी बात आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर में देखिए, यदि क्रय ऑब्लिक बदलैन ऑब्लिक दान की भूमि। तो क्रय मतलब जो आप जमीन खरीदे हैं, अगर आपके पास कोई कागज बचा हुआ है तो उसका जीरोक्स आप दे सकते हैं। जब आप प्रपत्र 2 भर के देंगे उसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से बदलैन ऑब्लिक दान की भूमि, अगर आप किसी से जमीन बदले हैं या आपको जमीन किसी ने दान दिया है, उसका अगर पेपर है वो भी दे सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर में है, यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। जैसे किसी भी जमीन में पहले विवाद चल रहा था न्यायालय में, तो न्यायालय ने फैसला सुना दिया है कि यह जमीन इसके पास ही रहेंगे। तो न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, आपको कोर्ट के तरफ से या न्यायालय की तरफ से कोई न कोई पेपर मिला होगा, तो उस पेपर का जीरोक्स कॉपी भी आप दे सकते हैं जब आप घोषणा पत्र भरेंगे। इसके बाद 6 नंबर में है, बंदोबस्त भूमि ऑब्लिक भूदान प्रमाण पत्र ऑब्लिक वासगीत पर्चा की छाया प्रति। अगर ये है तो ये भी दे सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर में है, जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा प्रपत्र 2 देंगे भरकर, वंशावली नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, जो रैयत जीवित है तो उनको सिर्फ यहाँ पे प्रपत्र 2 भरकर देना पड़ेगा, वंशावली उनको देने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, जो रैयत जीवित है यानी कि जो जमीन का मालिक है, अगर वो जीवित है, इस धरती पे है, उनको सिर्फ जो है प्रपत्र 2 फॉर्म भरकर जमा करना पड़ेगा रसीद के साथ, जमीन के रसीद के साथ। उनको वंशावली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इधर आ जाइए, जो आवश्यक नहीं है तीसरे नंबर पे, खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। जो खतियान का ओरिजिनल कॉपी है, अगर वो आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना खतियान के ओरिजिनल कॉपी के भी आपका सर्वे हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर में है, किश्तवार प्रकरण। इसका कहने का यह मतलब है, जब आपके जमीन का सर्वे करने के लिए अमीन साहब जब जाएंगे तो वहां पे अगर आप रहते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, तो अगर आप घर में रहते हैं, जब आपका जमीन का सर्वे होगा, अगर आप हैं तो वहां पे जमीन के प्लॉट पे आप जाएंगे अमीन साहब को बताने के लिए कि ये मेरा जमीन है। अगर आप नहीं जा सकते हैं, कहीं दूर में रहते हैं, कहीं विदेश में रहते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हैं, तो जो आपके घर में लोग हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं, जब जमीन का सर्वे होगा उनको आप वहां पे भेज सकते हैं, सिर्फ अमीन को बताने के लिए कि ये उसका जमीन है, ये इसका जमीन है। जब आपका जमीन का सर्वे होगा, अगर आप गांव में रहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो आपका जाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं या अपने जिले से बाहर रहते हैं या अपने राज्य से बाहर रहते हैं, तो अगर आपके घर में कोई तेज तरार व्यक्ति है जिस पे आप विश्वास कर सके, उनको वहां भेज देंगे सारे पेपर लेके, तो वहां पे आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिसके नाम पे जमीन है वही उपस्थित रहेगा जमीन सर्वे के दौरान, कोई भी रह सकता है, बशर्ते उनके घर के परिवार के लोग होना चाहिए। इसके बाद 5 नंबर में है, राजस्व रसीद की अद्यतन ऑब्लिक ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास पुराना रसीद है या फिर ऑनलाइन का कटा हुआ नया रसीद है तो कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी रसीद जो है मान्य है। देखिए, जमीन को सर्वे कराने के लिए मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूँ, आपको एक तो प्रपत्र 2 फॉर्म भरकर देना होगा, उसके बाद प्रपत्र 3.1 फॉर्म भरकर देना होगा। उनके साथ अब जो है क्या करना है, एक सादे पेपर को लीजिए, उसमें आप वंशावली बना दीजिए, और वंशावली कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में भी बता दूंगा। उसके बाद एक जमीन का रसीद आपको लगा देना है और आपको कुछ भी नहीं देना है और आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक सादे पेपर पर वंशावली आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको खाता नंबर लिख लेना है, यह खाता नंबर आपके जमीन के रसीद में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खेसरा नंबर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जमाबंदी नंबर आपको लिख देना है।
इसके बाद आपके जमीन का कुल रकबा कितना है, जो आप प्रपत्र 2 में भरे हैं वही रकबा, मतलब जो डिसमिल में दिया गया है वही आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको लिख देना है वंशावली। वंशावली लिखने के बाद यहाँ पे रैयत का नाम, यानी कि किसके नाम पे जमीन है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उनके कितने बेटे हैं, तो यहाँ पे मोहन सिंह है, राम सिंह है, लाल सिंह है और लक्ष्मण सिंह है। इसके बाद ये सभी लोग पुत्र हैं, पुत्री नहीं है, तो यहाँ पे पुत्र पुत्र यहाँ पे सभी के नीचे यहाँ पे दर्शा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दिया गया है ये 400 डिसमिल है। इनके पिताजी के नाम पे 400 डिसमिल जमीन है और इनके 4 बेटे हैं, तो कितना हो जाएगा 100 डिसमिल, 100 डिसमिल, 100 डिसमिल और यहाँ पे 100 डिसमिल, सभी का यहाँ पे 100-100 डिसमिल का यहाँ पे हिस्सेदार होगा। इसके बाद यहाँ पे राम सिंह के 2 बेटे हैं, तो आ जाइए यहाँ पे एक लव सिंह है, एक कुश सिंह है, तो दोनों पुत्र हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका 50 डिसमिल जमीन होगा, क्योंकि इनके पिताजी का कितना जमीन है 100 डिसमिल है, तो जब इनका 2 बेटा है तो 50 डिसमिल इनका हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे 50 डिसमिल। यहाँ पे जो राम सिंह का जो बेटा है तो यहाँ पे लव सिंह, यहाँ पे कुश सिंह, ये दर्शा देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे वंशावली जमा करेगा तो उसका नाम यहाँ पे और जिस दिन आप जमा करेंगे उसका यहाँ पे दिनांक आपको लिख देना है। बस यही आपको कर देना है सादे पेपर में। और यहाँ पे किसी सरपंच, किसी मुखिया, किसी वार्ड का यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे आपको नहीं करवाना है। तो इस तरह से आप एक सादे पेपर में वंशावली जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों प्रपत्र 2 फॉर्म कैसे भरते हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो यहीं पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्रपत्र 3 एक फॉर्म कैसे भरते हैं यहाँ पे भी आपको वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके सारे फॉर्म कैसे भरते हैं, या प्रपत्र 2 हो या प्रपत्र 3 एक हो, सभी का वहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा एक साथ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं।